श्री हनुमान जी महाराज आकर के जैसे ही सागर तट पर खड़े होते हैं, उतरते हैं आकाश से, सारे बंदर दौड़ दौड़ के राम 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 राम, सब कोई दर्शन कर रहा है, कोई उनकी पूंछ को पकड़ करके प्रेम दर्शा रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। सब एक दूसरे से एकदम प्रसन्नता में भर करके आनंदमय हो गए। मिले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पाओ जिम्बारी। ऐसा लगा, ऐसा दृश्य, ऐसा प्रेम, क्या कहना, मानो किसी मछली को जल से निकाल कर बाहर कर दिया गया हो और तड़प रही हो, उसका जीवन समाप्त होने वाला था और तभी अगाध जल मिल गया हो। पूज्यपाद जी कहते हैं, सारे बंदर इकट्ठा हो करके किलकिला करके सब आनंद अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तब हनुमान जी महाराज विलंब न करते हुए सभी को लिवा करके और वापस श्री राघव की ओर बढ़ते हैं। और जब बढ़ते हैं तो मार्ग में सभी एक दूसरे से श्री हनुमान जी महाराज से चले हरस रघुनायक पाही, पूछत पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। सभी एक एक करके पूछना शुरू कर दिए, आप बताइए पवन सुत, आप गए तो मार्ग में क्या क्या हुआ, आप जा रहे थे तो कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ पर पहुँचकर कैसा दृश्य था, माता जानकी कैसी हैं, माता जी का आशीर्वाद मिला क्या आपको वहाँ पर पहुँचने पर माता जी दुखी मिली, क्या वहाँ पर पहुँचने पर आपके साथ वहाँ के निवासियों ने क्या व्यवहार किया। तमाम बातें शुरू हो रही थी, सब एक एक करके पूछ रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज बता रहे थे और बताते बताते आगे बढ़ते हैं तो किष्किंधा नगर में, राजधानी में प्रवेश करते करते बाहर एक मधुबन नाम का बगीचा था। और इस सूत्र को तो बड़े अंदर तक बैठ करके हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे मेरे भाई बहन। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर अशोक वन था, यहाँ पर मधुवन है। और दोनों वन में बंदर जाते हैं। और जब मधुवन में इतने दिन से स्वयं प्रभा से जल फल पाने के बाद तो कुछ बंदरों ने पाया नहीं। जब हनुमान जी ने कहा, एक बहुत सुंदर प्रश्न हनुमान जी के सामने वहाँ पर रखा गया। हनुमान जी ने बताया कि मुझे माता जी का आशीर्वाद मिला और मैंने अशोक वन के खूब मीठे मीठे फल खाए भाई। तो बंदरों ने कहा कि भैया, हे पवन सुत, आपको तो माता जानकी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आप तो फल भी खा लिए, तो क्या हमारी साधना बेकार गई? हम इतने दिन तक जो इतने हृदय से मन लगा करके प्रभु का जप कर रहे थे, माता जानकी की खोज कर रहे थे, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं निकलेगा। क्या? बोले एक परिणाम तो यही है मेरे भाई, सारे लोग समझ लें कि जो माता जान इस देहाभिमान सागर को पार करके उस पार भक्ति देवी तक नहीं पहुंच सका तो कोई बात नहीं, यहाँ सागर तट तक चल के आया तो, यहाँ सागर तट तक भक्ति को हृदय में धारण करके भगवान के काज के लिए निकला तो, साधना के मार्ग पर चलने। कभी कभी ये जिज्ञासा हो जाती है कि महाराज जी हम तो 5 साल ऐसा किए, इस व्रत को किए, उस उपवास को किए, फिर छूट गया बीच में। कभी कभी हमारी शरीर छूट जाती है इस यात्रा को करते करते और हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिवस तक हम लोग साधना में इस पार ही बैठे रह जाते हैं, साधना रत भी रहते हैं और उस पार भक्ति देवी के दर्शन भी नहीं प्राप्त कर पाते और उनकी कृपा भी नहीं मिल पाती। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो प्रसन्नता आप देखें, सभी बंदर जितने थे मिले सकल अत भय सुखारी।
भाई आत्मा का दुख है, जीव आत्मा का दुख है ये माया संसार, और आत्मा का सुख है भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान की कृपा। और बंदर को जैसे ही हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ, भक्ति देवी से जो मिल चुका हो, जो समर्थवान गुरु हो, जो उस लक्ष्य तक पहुंचा हुआ हो, आप नहीं पहुंच सकते कोई बात नहीं, उसकी संगति कर लीजिए, उसका सत्संग कर लीजिए। जैसे ही हनुमान जी महाराज आते हैं, सबको मिले सकलेत भये सुखारी, अति प्रसन्नता हो गई भाई, थोड़ी थोड़ी नहीं, अति प्रसन्न हो गए सब। और प्रसन्न ही नहीं हो गए, बंदरों ने जब कहा कि महाराज हमें भी कोई फल मिलेगा, बोले बिल्कुल मिलेगा। सामने मधुबन दिखा, हनुमान जी महाराज ने कहा खा लो जितना फल खाना। और सारे बंदर मधुबन में प्रवेश करके फल खाना शुरू कर दिए। तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जैसे ही सारे बंदर अंदर जाते हैं, मधुबन में फल खाना शुरू करते हैं, वैसे ही रखवारे जब बरजन लागे, जो सुग्रीव जी ने रखवारे छोड़ रखे थे उस बगीचे के, उन लोगों ने रोकने की चेष्टा की। और जब रोकने की चेष्टा की तो मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। और वहां पर अशोक वन में क्या हुआ था भाई, जब वहां रक्षकों ने रोकना चाहा तो हनुमान जी ने महाराज ने भी सबकी पिटाई कर दी। और यहाँ पर सुग्रीव के जो रक्षक हैं उनकी पिटाई सारे बंदर मिल करके करते हैं। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। अब ये बड़े तात्विक अभिप्राय का दृश्य है भाई। वो मोह की वाटिका थी, वो राक्षसों की बाग है, किंतु ये तो भक्त की बाग है ना। सुग्रीव जी तो भगवान के भक्त हैं भाई, सखा हैं। और बंदर कौन है? सभी बंदर सद्गुण हैं, वेद की ऋचाएं हैं, सभी देवता हैं स्वर्ग के। वानर रूप धर के भगवान की लीला में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करने, अपने जीवन को सफल बनाने आए हुए हैं। तो राक्षस भी वही क्रिया कर रहा है। कौन सी भाई? बोले फल खाने वाले को रोकता है, और सद्गुण भी, बुराई भी रोकता है फल लेने से, प्राप्त करने से, और भलाई भी, सद्गुण भी रोक रहे हैं, और दोनों पिटते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी कभी सद्गुण भी सात्विक अभिमान में आकर के ऐसे कर्मों की सृष्टि कर बैठते हैं जो बुराइयों के कर्म हैं। और तब क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी महाराज के इस यात्रा क्रम में यह भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ा कि सद्गुणों को भी मुक्का समय समय पर लगते रहना चाहिए। लेकिन किसका मुक्का भाई? देखिए मेरे भाई बहन, हनुमान जी महाराज का मुक्का किन्हें लगा? जो बुराइयों से ओतप्रोत थे, जो बुराइयों के अनुचर थे, जो बुराइयों के सेवक थे, जो स्वयं बुराई के स्वरूप थे, उनको मुक्का उसका लगना चाहिए जो भक्ति देवी के प्रत्यक्ष दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हो। और सद्गुणों को मुक्का किसका लगना चाहिए भाई? जो कम से कम ऐसे समर्थवान व्यक्ति, ऐसे समर्थवान गुरु, ऐसे समर्थवान श्रेष्ठ सिद्ध महापुरुष के आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हो, जो भक्ति देवी के लक्ष्य तक पहुंचा हुआ हो। तब सद्गुण को भी मुक्का लग जाए। और जब सद्गुण को मुक्का लगता है तो भागे भागे जाते हैं सुग्रीव जी के पास। और सुग्रीव जी के पास जाए पुकारे ते सब बन उजार जुवेराज। दूर से ही पुकारने लगे, महाराज महाराज महाराज। सारे बंदर लौट के आए हैं और आकर के सारे, अच्छा हनुमान जी ने क्या किया था भाई? अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था। और बंदर भी क्या कह रहे हैं? जो रक्षक थे बंदर सुग्रीव जी के, वो जाके क्या संदेशा, यही संदेशा और रावण के पास पहुंचती, यही संदेशा सुग्रीव जी के पास पहुंचती है। जाए पुकारे ते सब बन उजार युवराज अंगद जी के। अच्छा, बंदर कह सकते थे हनुमान जी के नेतृत्व में वन उजारा जा रहा है,
और जामवंत जी के नेतृत्व में वन उजाड़ा जा रहा है। किंतु ये जो समाज है, इसका मनोविज्ञान ये है कि समाज में व्यक्ति ऐसी बातों को अपनी तरफ से ऐसे प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जिससे जिसके सामने हम कुछ कहने जा रहे हैं वो गुस्से में आ जाए, वो दंडित करे जिसके विषय में बताना चाहते हैं। अंगद जी से थोड़ी थोड़ी तो सुग्रीव जी को गुस्सा रही होगी ना, क्योंकि अंगद जी के पिताजी के कारण ही इतने दिन तक सुग्रीव जी भटके रहे, वन में भटकते रहे, डर बस भय बस पूरे दुनिया में, पूरे धरती पर चक्कर लगाए प्राण रक्षा के लिए। तो वो अंगद का नाम लिखते हैं बंदर लोग, हनुमान जी का नाम नहीं लेते, जामुन जी का नाम नहीं लेते। कहते हैं जाय पुकारे ते सब वन उजार युवराज सुन सुग्रीव हरस। लेकिन रावण क्यों, जब ये सूचना मिली तो रावण गुस्से में आ गया, किंतु जैसे ही सुग्रीव को ये सूचना मिली तो कहते हैं पूज्यपाद जी करी आए प्रभु काज, हर्ष से भर गए, हर्ष समेत एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया सुग्रीव जी का और मन एकदम प्रसन्नता से भर गया। और तब खड़े होकर के भगवान श्री राघव को प्रणाम करके कहते हैं लगता है पवन पुत्र आपका प्रभु का कार्य करके संपन्न करके वापस आ गए हैं। और तब सभी लोग खड़े होकर के भगवान श्री राघव के सारी सूचना प्रदान करते हैं। तब तक सारे बंदर आकर के श्री हनुमान जी महाराज के साथ, जामुन जी महाराज के साथ, अंगद जी महाराज के साथ श्री राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हैं।